ओसीडी में कंपल्शन पैटर्न को जो बार बार हो रहा है और बार बार करना पड़ रहा है, और जब तक आप नहीं करते तो आपके मन को संतुष्टि नहीं मिलती, तो इस ओसीडी पैटर्न को कैसे ख़त्म करें, तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं दिलबाग सिंह, मेंटल हेल्थ काउंसलर, और आज की इस वीडियो में आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। कंपल्शन पैटर्न, ओसीडी का कंपल्शन पैटर्न, कि जिसमें आप काम को बार बार इतनी बार रिपीट करते हैं कि आप करते करते थक जाते हैं और आप उसी काम से परेशान हो जाते हैं। आप छोड़ना चाहते हैं लेकिन चाहकर भी छोड़ नहीं पा रहे हैं। तो उसके 3 मेन पॉइंट, जिसके कारण इन 3 कारणों को जान करके आप अपने कंपल्शन को समझ सकते हैं और उसको छोड़ सकते हैं। उस कंपल्शन एक्शन को जो आपको बार बार करना पड़ रहा है, जैसे बार बार सफाई करना, बार बार मंदिर में जाना, बार बार गिनना, बार बार मन्नत मांगना, बार बार सॉरी कहना, भगवान को सॉरी कहना। ये कंपल्शन आया कहाँ से? ये जो एक्शन है, ये जो कंपल्शन है, ये ऑब्सेशन से आया। ओसीडी, ऑब्सेशन, कंपल्शन और डिसऑर्डर। ये जो कंपल्शन है, ये जो एक्शन है, इतना डिसऑर्डर हो गया, इतनी बार कर रहे हैं कि अब आपकी एक आदत बन गई है। तो इसमें 3 पॉइंट हैं, इस कंपल्शन में 3 मेन पॉइंट है। ऑब्सेशन में आपका जो विचार है, उसमें आपका फियर है। ये कंपल्शन जो हो रहा है, ये ऑब्सेशन की वजह से हो रहा है। तो इस ऑब्सेशन में क्या है? इसमें एक तो फियर है, नंबर 1 फियर, कि आप विचार आया और आप डर गए कि गंदगी फैल जाएगी, भगवान के प्रति कुछ गलत विचार आया तो सज़ा मिल जाएगी, सज़ा मिलेगी तो इसके लिए बार बार या तो आप माफ़ी मांगो या बार बार मंदिर में जाओ। अगर मंदिर आया है तो माथा नहीं टेका तो बार बार वो माथा टेको, बार बार वो सारे काम करो। तो उस ऑब्सेशन में डाउट है, उस ऑब्सेशन में, उस विचार में जो बिलीव सिस्टम है, जो विश्वास गलत बन गए हैं, जो पैटर्न गलत बन गए हैं, नंबर 1 उसको ठीक करना होगा। इस ऑब्सेशन का जो डर है, उसको हमें दूर करना होगा। अगर हमारा ऑब्सेशन का, इस विचार का डर खत्म हो जाता है तो हमारा कंपल्शन जो है वो स्टॉप होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। नंबर 1 बात होगी कि इसमें एक फियर है, गलत बिलीव सिस्टम है, एक डर है, विचार में डर है, और उस डर की वजह से आप सारा कुछ कर रहे हैं कि ये सब कुछ करना है, जरूरी है, अगर आपने नहीं किया तो कुछ हो जाएगा। नंबर 1 डर, और नंबर 2 बात आदत। अगर डर नहीं है तो फिर आदत बन चुकी है कि आप बार बार करते ही जा रहे हैं। अगर वो नहीं किया तो आपको घबराहट होगी, एंग्जाइटी होगी, और बार बार करना पड़ेगा। और नंबर बात 3, तीसरा पॉइंट जो है वो मेन पॉइंट है, वो है वर्तमान में नहीं है। कि आप वर्तमान में नहीं है कैसे? कि आप कोई काम तो कर रहे हैं लेकिन ख्याली दुनिया में कहीं पर और हैं, तो इसलिए आप कहते हो मैं भूल गया, तो इसलिए दोबारा कर लो। हम अक्सर जब हम कोई चीज़ भूल जाते हैं तो दोबारा करते हैं कि चलो यार दोबारा कर लो। तो उस टाइम पे जब आप अपना कोई काम कर रहे हैं, लॉक लगा रहे हैं, अगर उसमें कोई चोरी होने का डर नहीं है तो फिर आप भूल गए होंगे या ख्यालों में कहीं और होंगे। जब लॉक लगा रहे हैं तो आपको पता ही नहीं कि आपने लॉक लगा लिया। तो इसमें 3 चीज़ें आती हैं आपके इस कंपल्शन में, जो अभी आप कर रहे हैं। आपका डर, आपकी आदत, डर है उसमें, भगवान का डर है, गंदगी फैल जाने का डर है, बीमारी लगने का डर है, या कुछ भी हो जाने का डर है। ये सारे आपके ऑब्सेशन के, उस विचार के डर हैं। नंबर बात 2 कि वो आदत बन गई है, वो एक पैटर्न बन गया है। नंबर बात 3 कि वर्तमान में नहीं है। ये भी हो सकता है कि वर्तमान में नहीं है, कि काम हो गया लेकिन हमें ध्यान ही नहीं कि काम हो गया, इसलिए वो काम दोबारा करना पड़ता है। तो उस कंपल्शन को, उस एक्शन को अगर आपने स्टॉप करना है तो सबसे पहले इस ऑब्सेशन के, इस विचार के जितने भी डाउट्स हैं, जितने भी फियर्स हैं, उनको दूर करना होगा और वर्तमान में रहना होगा, प्रेजेंस को सीखना होगा, और आपका जो कंपल्शन है वो धीरे धीरे अपने आप खत्म हो जाएगा। तो ये कंपल्शन आप छोड़ नहीं पाते हैं। बार बार सफाई करना, बार बार नहाना, बार बार चेकिंग करना, बार बार गिनना, बार बार मंदिर जाना, तो उस विचार की वजह से वो सारा कुछ कर रहे हैं। वो विचार से कंपल्शन आया है। ऑब्सेशन, कंपल्शन, डिसऑर्डर।
तो विचार से आया है, तो उस विचार के डाउट को आप क्लियर कीजिए, उस विचार को एजुकेट कीजिए, उसको सीखना पड़ेगा। और वो सारा सीखना जो होता है वो काउंसलिंग थेरेपी में आप मेरे साथ सीख सकते हैं, थेरेपी से प्रैक्टिकल सीख सकते हैं, अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, जितने भी डाउट्स कि मेरे साथ ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और उस हो जाने की वजह से आप जो कंपल्शन कर रहे हैं, मैं बार बार फोकस कर रहा हूं कि कुछ हो जाने की वजह से ये कंपल्शन हो रहा है, ये एक्शन हो रहा है, चाहे वो साफ सफाई वाला हो या बार बार गिनने वाला हो या बार बार बीमारी के टेस्ट करवाने वाला हो, कोई भी कंपल्शन है आपका वो ऑब्सेशन की वजह से है। तो ये चीज़ काम करती है ओसीडी में। तो इसलिए आपको अपने आप को एजुकेट करना होगा, सिखाना होगा। तो वो मेरे साथ मिलकर के आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और एक मेन पॉइंट और आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं, और वो ये है कि अपने कंपल्शन को डिले करना, कि अगर अब वो चीज़ें आप समझते हैं, फियर नहीं है, कुछ हो जाने का इतना डर नहीं है, तो फिर उस कंपल्शन को डिले करना सीखो, देरी करो। कि इमीडिएटली अभी आपका मन कर रहा है कुछ करने का, अभी आपका साफ सफाई करने का मन कर रहा है, अभी कुछ बार बार गिनने का मन कर रहा है, या बार बार कहीं जाने का या मंदिर जाने का या कुछ भी बार बार करने का मन कर रहा है, तो उसमें एक देरी करो, डिले करो, उसको देरी करो कि कुछ समय बाद। अभी कर रहा है तो उसमें आप 5 मिनट, 15 मिनट, 10 मिनट एक टाइम क्रिएट कीजिए कि उसको एक लंबा खींच के लेके जाइए, उस डिले में इंतज़ार करिए, उस एक्शन को करने में थोड़ी देरी करिए। जितना ज़्यादा इंतज़ार करेंगे और आपको अपनी एंग्जाइटी का पता चल जाएगा, आप अपनी एंग्जाइटी को समझ पाएंगे और उसको सहन करना सीख जाएंगे, और धीरे धीरे आपके ऑब्सेशन भी समझ में आने लगेंगे और कंपल्शन भी आपके ठीक होने लगेंगे। और जो डिसऑर्डर हो चुका है, ऑब्सेशनल डिसऑर्डर और कंपल्सिव डिसऑर्डर, ये दोनों तरह से धीरे धीरे ठीक हो सकते हैं। और अगर आप इसको जल्दी ठीक करना चाहते हैं, इमीडिएटली ठीक करना चाहते हैं, तो वो सिर्फ काउंसलिंग थेरेपी के साथ, तो वो मेरे साथ बात करके 1-to-1 काउंसलिंग सेशन में आप इसको ठीक कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं कहना चाहूँगा कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, इस तरह के पावरफुल वीडियोस आपको मिलते रहें और आप अपनी ओसीडी, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, फियर, फोबिया, मानसिक समस्या कोई भी है, उसको आप ईजिली दूर कर पाएँ। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।